जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। आज प्यारे विद्यार्थियों हम लोग मेंडल का जो नियम है उसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी के लिए बात करें या वनडे एग्जाम्स के लिए बात करें तो मेंडल के संदर्भ में प्रश्न आप लोगों को बनते रहते हैं। मेंडल के बारे में आपको पहली बात ये याद रखना है कि जेनेटिक्स के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। ये एक पादरी थे जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अपने अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और जिसको हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उसके संदर्भ में इन्होंने सबसे पहले लोगों को बतलाया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जेनेटिक्स जैसा जो जगत है या एक बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है वो उभर करके सामने आई है। और जेनेटिक्स में मानव ने या वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे आयाम गढ़ लिए या खड़े कर दिए जिसकी आधारशिला मेंडल के द्वारा रखी गई थी। मेंडल ने एक संकर क्रॉस के संदर्भ में दो प्रमुख नियम दिए थे। पहला नियम मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ। प्रथम नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मेंडल के अकॉर्डिंग जीवों के अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। प्रभावी को हम लोग डोमिनेंट के रूप में हम लोग जानते हैं और इसको रिसेसिव के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रभावी को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है और इसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। और इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यायी गुणों का अध्ययन किया था। ठीक है, किसने? मेंडल ने। कितने? 7 जोड़ी। और किस में किया था? तो आपको याद रखना मटर के पौधे में, ठीक है, पी प्लांट में इन्होंने ये कार्य किया था। और प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब माता पिता के जो जीन होते हैं, एक प्रभावी जीन जिसको हम लोग टाल कहते हैं, लंबे पौधे थे, और एक डॉर्प मतलब छोटे पौधे थे, ठीक है, इनके बीच में जब आपस में क्रॉस कराया जाता तो इनका एक एलील क्या करता? पार्टिसिपेट करता। और यहाँ पे इसका एक एलील पार्टिसिपेट करता है और जब ये दोनों आपस में मिलते तो टीटी बनता है। और ये प्रथम पीढ़ी जब प्राप्त होती है, तो इस प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, हमको जो पौधे प्राप्त होते हैं वो पौधे क्या होते हैं? प्रभावी गुण वाले प्रकट होते हैं। प्रभावी गुण, जिनका गुण क्या होता? प्रभावी होता, डोमिनेंट होता, वो गुण क्या होते? प्रकट होते। तो पहला जो पौधा अपने को पहली पीढ़ी में प्राप्त होता है वह पौधा क्या होगा? तो वो होगा डोमिनेंट कैटेगरी का, बोले तो टॉल होगा, बोले तो लंबा होगा। ये ऐसा इन्होंने कहा था। अर्थात माता पिता के 2 जीन होते हैं, एक माता का सेट एक पिता का सेट है, और उससे एक संतान का निर्माण होता है। और वो दोनों सेट क्या है? एक ही गुण के लिए है, और एक का प्रभावी और एक का क्या? अप्रभावी है। तो जो प्रभावी होगा वो पहली पीढ़ी में अपने को पहली बार दिखाई देगा। जैसे पिताजी की नाक भी लंबी और माता की नाक भी क्या है? लंबी है। अब वो मान ले कि नाक की जो जीन है वो नाक माताजी की जाएगी या पिताजी की जाएगी, इसके ऊपर निर्भर कौन करेगा? जो नाक के लिए जो जीन होंगे वो जीन जब बच्चे का जब निर्माण होता है जाइगोट से भ्रूण के रूप में, उस समय जब वो पहुंचेंगे तो वो जो गुण होंगे माता पिता का उसमें से कौन डोमिनेंट होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये नियम दिया था प्रभाविता का नियम, और ये नियम इन्होंने दिया था एक संकर क्रॉस में। एक संकर क्रॉस में, ठीक है, एक संकर क्रॉस की बात है, एक संकर क्रॉस, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो जब पहली पीढ़ी प्राप्त होती है और इन पहली पीढ़ी का एक ऐसा ही सेट और लिया जाता है तो टीटी का क्रॉस टीटी के साथ करवाया जाता, तो इससे क्या होगा? हो सकता है कि टीटी बन जाए, हो सकता हो कि टी स्मॉल टी बन जाए, हो सकता हो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए, और हो सकता हो कि स्मॉल टी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 पौधे प्राप्त हुए, जिसमें एक हुआ अपने को शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। इसको क्या नाम दिया इन्होंने? शुद्ध लंबा नाम दिया। और इसको शुद्ध बोना नाम दिया। क्या नाम दिया? शुद्ध बोना।
तो एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बोना, और दो क्या हुए तो अपने को संकर लंबे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे। तो इनको जो नियम दिया गया प्रभाविता के बाद में, दूसरा नियम नाम दिया गया पृथक्करण का नियम। इनका मानना था कि जब प्रथम पीढ़ी में जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी गुणों का जब आपस में क्रॉस होता है और पहली पीढ़ी जब बनती है, वो पहली पीढ़ी के समान सेट वाला जब एक पौधा और होता है और उनमें आपस में क्रॉस होता है, तो उससे जब क्या होता है दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है। उस दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, जो जीनों के सेट होते पृथक पृथक हो जाते। इस नियम को पृथक्करण का नियम नाम दिया गया। और इसमें अपने को शुद्ध लंबा एक पौधा प्राप्त हुआ, शुद्ध बोना एक प्राप्त हुआ, संकर लंबे दो प्राप्त हुए। तो इसका इन्होंने एक नाम निकाला भैया कि ये क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकाला, जीनोटाइपिक अनुपात निकाला इन्होंने 1:2:1। 1:1 क्या था, शुद्ध लंबा, 2 क्या थे संकर, और एक क्या था आपका शुद्ध बोना। और इन्होंने एक लक्षण और नाम दिया कि फिनोटाइप। फिनोटाइप में कहा कि भैया अगर मैं इसको क्या कहूंगा तो इसको लंबा कहूंगा, इसको भी क्या कहूंगा लंबा। तो लंबे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो 3 लंबे हो गए, और एक को क्या कहूंगा बोना, तो 3:1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे इन लक्षणों का इन्होंने जिक्र किया था। तो मुझे पूरा यकीन है दोनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।